ये कहानी है ढोलकपुर नामक गांव की। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक गांव में एक कन्हैया लाल नाम का सब्जी वाला सेठ रहता था, जिसके पास रामू और श्यामू दो भाई काम किया करते थे। कन्हैया लाल बहुत ही कंजूस और लालची था, जो कि लोगों को सब्जियां अधिक दामों में बेचा करता था और रामू और श्यामू के मजदूरी के पैसा उनको कभी देता ही नहीं था। रामू और श्यामू जब कन्हैया लाल से अपनी मजदूरी का पैसा मांगते थे तो वह कहता था, अरे सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे सब्जियां खरीदनी है और माँ के लिए घर पे दवा ले जाना है। मेरी माँ घर पे बहुत ज़्यादा ही बीमार है। हाँ सेठ जी, सही बात है। उसके बाद कन्हैया लाल कहता है, अरे भाई रामू, तुम तो देख ही रहे हो कि इस समय बिक्री बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, ग्राहक भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। उसके बाद रामू और श्यामू बिना पैसे लिए सीधे अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही रामू की माँ रामू से कहती है, अरे बेटा रामू और श्यामू, बाजार से क्या लाए हो बनाने के लिए? घर में एक अनाज की फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं खाने के लिए कुछ बनाऊं। उसके बाद रामू कहता है, माँ, मैंने कन्हैया लाल सेठ से पैसे मांगे हैं, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया है। उसके बाद रामू की माँ रामू और श्यामू दोनों बेटों से कहती है, अरे बेटा, तुम जितना मेहनत कन्हैया लाल सेठ के साथ जाके करते हो, उतना मेहनत अगर तुम अपना खुद का ठेला लगा के सब्जी बेचोगे तो तुम्हें पैसा भी मिलेगा और तुम्हारे पास लोग सब्जियां भी खरीदेंगे। ये योजना रामू और श्यामू को अच्छी लगती है। उसके अगले दिन ही वो एक ठेला लेते हैं और कन्हैया लाल सेठ के बगल में अपनी नई दुकान डालते हैं और कन्हैया लाल सेठ से कम दामों में सब्जियां बेचने लगते हैं। कन्हैया लाल सेठ से कम दामों में सब्जियां बेचने के कारण कन्हैया लाल के सारे ग्राहक रामू और श्यामू के पास आने लगे। यह सब देखकर कन्हैया लाल सेठ परेशान होने लगा और उसके पास कोई ग्राहक नहीं जाते थे, इसलिए उसका बहुत ज्यादा ही नुकसान होने लगा। तब जाके कन्हैया लाल सेठ को एहसास होने लगा कि मैंने लोगों को अधिक दामों में सब्जियां बेचा, इसलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। इधर रामू और श्यामू बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और अपने घर आके अपनी माँ से सारी बात बताते हैं। रात को रामू और श्यामू खाना खाने के बाद सो जाते हैं और उसके बाद सुबह उठते हैं, फिर सुबह दुकान पे चले जाते हैं। इधर कन्हैया लाल सेठ के समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। उसे बहुत बड़ी चिंता रहती है कि अब हम क्या करें। उसके बाद वह रामू और श्यामू के पास जाता है और कहता है, अरे भाई रामू और श्यामू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत ज़्यादा ही घमंड हो गया था अपने पैसे और धन को लेकर के। मुझे अब सबक मिल चुका है, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद रामू कहता है, अरे सेठ जी, आप लोगों को अच्छे दामों में सब्जियां बेचिए, हम भेजेंगे लोगों को आपके पास और आप अपना ठेला मेरे बगल में लगा सकते हैं। ये बात सुनकर कन्हैया लाल सेठ को अच्छी लगती है और वह अपना ठेला रामू और श्यामू दोनों के पास लगा देता है। रामू और श्यामू अपने साथ साथ उस कन्हैया लाल सेठ का भी बिक्री करवाने लगते हैं। इसके बाद रामू और श्यामू और कन्हैया लाल सेठ सभी मिलकर के एक साथ सब्जियां बेचने लगते हैं और सभी के अच्छे दामों में सब्जियां बिकने लगती हैं और लोग खरीदने भी लगते हैं।